नमस्कार किसान साथियों, प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो आप फ़ील्ड देख रहे हैं जिसमें धान लगी है, तो इसमें जब हम धान लगा रहे थे तो बलराम भैया जिनका ये खेत है, वो कह रहे उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत खरपतवार उगती है, बहुत कचरा उगता है। और अभी जब हमने इसको प्राकृतिक विधि से लगाया है, इससे पहले हमने इसमें प्याज की फसल ली थी। तो प्याज की फसल लेने के बाद ये दूसरी फसल हम प्राकृतिक विधि से इसमें ले रहे हैं। और जब धान उगी और बड़ी हुई तो बलराम भैया ने मुझसे एक प्रश्न किया कि हर बार इसमें बहुत कचरा होता था, इस बार इतना कम कचरा क्यों पैदा हुआ है और क्या कारण है इसका। तो अब ये वीडियो में ये खरपतवार उगने का जो के पीछे जो विज्ञान है वो किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि उसका सही कारण क्या है। तो जैसा कि आप ये खेत देख रहे हैं, इसको लेवल किया गया है और इसका लेवल इतना ऊंचा था पहले, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी इसकी टरी है इधर से उधर, जिसके कारण जो नीचे की मिट्टी है उसमें उर्वरकता बहुत कम है, यानी कि उसमें जो उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनकी काफ़ी कमी है। तो क्या होता है कि जब धरती माँ अपनी उर्वरक शक्ति खोती है तो उसको वापस पाने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है और वो तत्व जिन जिन खरपतवारों से उन्हें मिल सकती हैं, वो उन खरपतवारों को उगने में सहयोग करती हैं ताकि वो अपनी उर्वरकता को वापस पा सकें। तो क्योंकि हम इसमें प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अब कचरा मार नहीं डलता, कचरा उसी में है पड़ा पड़ा सड़ रहा है ताकि वो जो जिन तत्वों की उसमें कमी है वो सड़ने के बाद उन धरती माँ को वापस मिल सके। तो धीरे धीरे जब उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती जाती है धरती माँ की, तो कचरा उगना धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होता जाता है। तो खरपतवार अगर आप केमिकल विधि यूज़ करते हैं तो 100% उसका बढ़ना होता ही होता है, क्योंकि केमिकल विधि से उर्वरक शक्ति कमज़ोर होती है, धरती माँ का स्वास्थ्य खराब होता है और उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हम सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं। तो खरपतवार के पीछे बहुत सरल विज्ञान यही है कि जो आवश्यक तत्वों की कमी अगर पूरी होती रहती है तो खरपतवार उतना ज़्यादा नहीं उगता। और यही कारण है कि इस खेत में इस बार इतना कचरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे भैया तो ये तक कह रहे थे कि अगर इसमें ना बोए तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरा होता है, धान पैदा ही नहीं होती है और हम उसमें कचरा मार डाल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह के उनके बहुत सारे संशय थे जो अभी आपके सामने ही दिख रहा है। अभी तक इसमें निंदाई नहीं हुई है और फिर भी इतना कचरा नहीं है। तो ये बहुत सरल विज्ञान है। अगर आपको इसको समझना है तो इसको इसी तरह से समझिए कि अगर कचरा बहुत ज़्यादा उग रहा है आपके खेत में, इसका मतलब पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो आप कचरा मार डाल के या कुछ और डाल के आप उस समस्या को कम नहीं करते, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर जिनका हम ध्यान रखें तो प्राकृतिक खेती में पूरी की पूरी प्रकृति हमारा सहयोग करती है। हमको सिर्फ यूरिया, डीएपी या केमिकल फर्टिलाइज़र से मदद नहीं मिलती, पूरी प्रकृति आपके सहयोग में लगी रहती है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों को आप समझें, इस विज्ञान को अगर समझ जाएं तो जो भी समस्याएं कृषि में हमें आ रही हैं आज, उनका समाधान हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था, ये दिखाने के लिए। धन्यवाद।